विचारों से, सांसा से, इंद्रियों के, शरीर के, इन्हीं को ही ऊंचा बनाने का काम करता है। आत्म कल्याण तो ज्ञान वैराग के बिना होने वाला नहीं, और ज्ञान वैराग राजयोग के बिना हावी नहीं। ये विठला राजा तू तीन वैराग को ही, त्याग वैराग को, घर छोड़ने वाले को, इंद्रिय दमन करने वाले को, मध्य वैराग को, तीव्र वैराग को, घर छोड़ के बस मोह खत्म करके चला जावे, तो क्या उससे राजयोग हो जाएगा? नहीं। राजयोग की महाराज परिभाषा बता रहे हैं कि राजयोग वही जगत में है, एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। राजा की जब सवारी निकलती है तो एक डंक वाजता है, और पब्लिक की सवारी निकलती है तो दो डंके। अब ये तो उदाहरण दिया सुखराम जी ने। इधर जिसके घट में राजयोग है, तो जैसे चार राम है वैसे चार अलंकार है। एक लिखड़े में आता है, ग्रंथों में, एक महाराज फरमाते हैं बोलने में आता रकार, जो राम बोलते हैं मुखारबंद से, एक मन विचारों से अंदर से महाराज फरमाते हैं ध्यान करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, श्वासा के आधार पे रहता है, पवन चढ़ाते हैं, हट्योग शंखनाद जितने भी रास्ते करते हैं। ये तीन रकार श्वासा और मन के आधार पे है, इंद्रियों के आधार पे है। चौथा रकार आधा शब्द जो है वो मन और श्वासा से अलग है, उसको एक डंका बताया है। वो जब बाजेगा, जब आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है, वो परमात्मा पद में मिलाता है, वही सूरत रूपी नेत्र खोलता है, वही दिव्य नेत्र खोलता है, वही महाराज फरमाते हैं ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। जन सुखराम मिल्या ब्रह्म, ब्रह्म के नेत्र खुलेंगे तब परम धाम सूझेगा। ब्रह्म नेत्र खुले बिना परम धाम सूझने वाला नहीं है। दिव्य नेत्र जब भी खुलेंगे, नहीं तो सूरत रूपी नेत्र रहेंगे। ब्रह्म नेत्र खुले पहले, ज्ञान रूपी नेत्र रह सकते हैं, परंतु ब्रह्म नेत्र के बिना दिव्य नेत्र खुलने वाले, और दिव्य नेत्र खुलेंगे जब भी ये राजयोग का गुण प्रकट होगा, ज्ञान वैराग का गुण प्रकट होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, मैं चार वर्ण से न्यारा हूँ। वो कोल के सो बिरला जग में बहुत बसे संसारा। बिरला जगत में मेरे को लग सकते हैं क्यों, इसकी बेरंग पर्चे नहीं है, इसमें घट पर्चे है, एक डंकिया अंदर बाजता है, और ये तीन को लोग बाहर देख सकते हैं, तीन रकार को देख सकते हैं बाहर, पर ये चौथा जो प्रकट होता है श्वासा और मन से अलग, इंद्रियों से अलग, वो इस कंठ में प्रकट होता है। वो चौथा नियंचर रकार आधा शब्द, स्वर्ग शब्द के दो, इसको सत्शब्द के दो, कुदरत कला के दो। वो मैं चार वर्ण से, कौन से चार वर्ण से जा रहा हूं, वो महाराज हमारे पांडे चार वर्ण घट माए, शूद्र वर्ण सो सोच फिकर है। चार वर्ण घट में है, सबसे पहले शूद्र वर्ण बता रहे, सोच फिकर। वैश्य वर्ण कामना मोह, वैश्य वर्ण है कामना, चाइना और मोह। ब्राह्मण वर्ग विवेक, ब्राह्मण वर्ग है विवेक। क्षत्रिय वर्ण वैराग, क्षमा धारण करना, झूठ नहीं बोलना, ये क्षत्रिय वर्ण है। तो मैं चारों ही वर्णों से अलग हूं। ज्ञानी को ज्ञान से विवेक हो जाता है, ज्ञानी को ध्यान से हो जाता है, शंखनाद के रास्ते से इंद्रियों का दमन कर लेते हैं, परंतु ये अपना तो ममत्व और अहंकार मिटने वाला नहीं। त्याग वैराग से, मध्य वैराग से, तीव्र वैराग से, ये तीनों मिटने वाले नहीं। तीनों का मोह खत्म जब भी होगा तो मन से त्याग
वैराग होगा, मन से, अंदर से मन कंट्रोल में होगा, सोच फिक्र नहीं होगा। महाराज फरमाते मोह कामना सताती नहीं होगी और ऐसा बुद्धि पे विवेक आएगा जो क्षमा धारण करे। झूठ मतलब शास्त्रों का अध्ययन, संतों की वाणी का जो अध्ययन करे वो निरपक्ष करे, निरपक्ष, पक्ष का नहीं करे, वही झूठ नहीं बोले। पक्ष का निर्णय तो झूठ ही है कि वो चार वर्ण से अलग नहीं हो, बोले कितना ही ज्ञान करतो, कितना ही जबरदस्त ज्ञान। क्यों? चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, अन्न में ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा। अरे सबको न्याव करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा, और सबको न्याव करे घटमाई जहाँ अनबे ज्ञान प्रकाश। इस अनबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय का, आध्यात्मिक निर्णय का प्रकाश खुद के घट में होगा, तब वो निर्णय कर सकेगा, नहीं तो बेरंग करेंगे। बेरंग करेंगे जब तक ये राजयोग का ज्ञान वैराग का गुण आने वाला नहीं। चौथे पद इसकी एक ही उपाय है, जो मैं माया ब्रह्म से अलग का अनबे ज्ञान मृत्यु लोक में उजागर कर रहा हूँ, तीन लोक की आत्माओं के लिए। तीन लोक के आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए सिद्धनाथ से मेरे को हुक्म हुआ है। तो मैं ऐसा न्याय कर रहा हूँ, तीन लोक का, चौथे लोक का, त्याग वैराग का, मध्य वैराग का, तीव्र वैराग और ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग तेरे आ जाएगा, राजयोग तो तीनों वैराग सज जाएंगे, कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी सदगुरुदेव। और जिसके कमी नहीं रहेगी तो भिन्न भिन्न को जन्म है, जा पद को जो आय, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लीला। उसको जगत में नरदेही पा करके दिन है, जिसने ऐसा राजो ज्ञान वैराग धारण करके पद को खोजा है। इसमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, राजा राज क्रिया करता रहे और अंदर से मन से त्याग कर, शरीर से त्याग नहीं करता। मन से जब त्याग करेगा और चौथा रफ्तार आ जाएगा घट में, तो राम मिलन के लिए उसको भिन्न है। भिन्न भिन्न संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दियो भरम सब भाम। जिसके चाइना मिट गई तो भरम मिट गया, बस ये सोचो। उसको भिन्न संसार में जो ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में उसका रुचि जबरदस्त है। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान का संग करेगा जल्दी ज्ञान वैराग के साथ, तभी भक्ति रूपी माँ के साथ ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मेंगे और भक्ति रूपी माता बहुत खुशी रहेगी। भक्ति तो बहुतों के पास आ जाती है, पर ज्ञान वैराग का जन्मना पुत्रों का बहुत कठिन है। और जिसके संस्कार में महाराज फरमाते अनबे ज्ञान की समझ हो गई, अनबे ज्ञान का गुण प्रकट हो गया, ज्ञान वैराग का, तो भिन्न भिन्नता को जन्म है संत सरावे। ऐसे संतों के केवल ज्ञान को सराहता है, केवल ज्ञान का झंडा फुड़काता है, खुद का नहीं फुड़काता। कहीं भी संगत करता है तो किसकी? अंधे ज्ञान की, आत्म कल्याण की संगत होती है कि फलाने की संगत नहीं, कोई शरीर की संगत नहीं है, आत्म कल्याण की, अंधे ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, केवली भगवंतों की। तो शिष्य बनना है अंधे ज्ञान का, केवली भगवंतों का, इस संसार में बाँचने वाले का शिष्य हमारे संतों को समझेगा। तो फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे आप। दुर्बल, दुर्बल किसको कहते हैं? गरीब को। तो गरीब को कैसे पूजे? गरीब को पूजना कैसे? गरीब नवाज विड़द है मारो दींग निवाज न हो। जो अपने शरीर से गरीब बना रहता है और
अंदर में इस चौथे रकार के साथ में दिगल मंडल में निवास करता है, वो पूजना। अपने रूप को नहीं पूजावे, वो जगत में दुर्बल है, गरीब है। और गरीब निवाज जी सृजनहार परमात्मा का विरध है, वही परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता है। दूसरों को क्या पूजे, तेरे खुद को नियंत्रण निज नाम जो चौथा रकार है उसमें मिलने के लिए तू पूज, यानी उसका महिमा कर, उसका ज्ञान कर और शरीर को बिल्कुल निर्मल गरीब बनाया। उसको कहते हैं दुर्बल पूजे आए। दिन दिन सोनर दिन है जाऊर अणबे होई, सब गैला सुतराम के वर्ण बतावे जो। सब प्रकार का भांत भांत करके वर्णन करके बतावे, सब गेले, सब प्रकार के साधन, सब प्रकार की क्रियाएं, सब प्रकार की भक्तियां, सबका निर्णय जगह की जगह करके बतावे। जिसके पास उर में हृदय में अंधे ज्ञान होगा वो सब गेले वर्ण करके समझा कर बताएंगे। और भरम कर्म निर्णय करे काले अर्थ विचार, फिर दिन सो सुतराम के वो नर उधरे ला। उसको फिर जबरदस्त दिन है, जो भिन्न भिन्न करके निर्णय करेगा, नौदा भक्ति का, 10वें भक्ति का, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता का और गुरु का। इस जगत में कौन है, इसका निर्णय भांत भांत कर आध्यात्मिक करेगा। आन कौन है, गुरु कौन है, आंजार कौन है, आंध्रम कौन है, आन महाराज परमात्मा है, देव कौन है, ये सारा निर्णय घट में सोच करके करेगा और घट में मन घटाएगा तो आध्यात्मिक निर्णय है। उसको सुखराम जी कह रहे हैं राजयोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरण हमारी, मेल्या तका तत्व सो जान्यो, सब बैराग त्याग मन ठाने। यही राजयोग का साधन है जबरदस्त। बोले मन से तुम सबको राजयोग मान लो, कोई राजयोग नहीं है। कोई हठयोग में है तो श्वासा चढ़ाता है हठयोग में, मन से शरीर को जंगल ले जाता है तो शरीर का त्याग वैराग, मन का नहीं। इंद्रियों का दमन करता रहता है, भूखा मारता आत्मा को, पंच तत्व आत्मा को, पंच प्राण आत्माओं को कसौटी पे चढ़ाता है। ये दिग्बर वैराग, मध्य वैराग है। इससे कोई आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं। मिली हुए तो सत्युग से लेके आज तक कोई बताओ कोई मिलावट नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तन मन धन, तन से रटना करे, मन से अपना तो ममंग तो खत्म करे और श्वासा रूपी पूंजी राम रटने में लगावे। ब्रह्म के नाम को सदगुरु विधि से रटे सांसों सांस में। और इस रकार आधा शब्द जो चौथा है उसको अनुभव करे आत्म चेतन से, उसको कहते हैं ज्ञान वैराग राजयोग। तब जाके मन से त्याग वैराग होगा। जब सारे वैराग सज जाएंगे, मन का अपना तो ममता अहंकार खत्म हो जाए और जंगल में रख ले, कितना इंद्रियों दमन कर ले, मन का और त्याग वैराग नहीं होगा। न अहंकार खत्म होगा, न चाहना ममता खत्म होगा। और त्याग से राग न होई, मन माने जारो जन को, एक विद्ध कर लिया भाई तन मन नहीं जाता। त्याग वैराग नहीं है, किसी चीज को त्यागना नहीं है। जहाँ सृजनहार ने भेजा नहीं रहना है, या सृजनहार गलत थे जो तेरे को ग्रस्त में भेजा, कुटुंब परिवार में भेजा, लक्ष्य में सब व्यापार करने में भेजा, इंद्रियों के सुखों के लिए भेजा। सृजनहार को गलत था क्या? ग्रस्त में भेजा और तू ग्रस्त को त्याग करके हल्का समझ के जंगल को ऊंचा समझ है। तो जंगल कौन सा है? पंच तत्व को शरीर छत्ते ग्रस्त में रह करके विधि मंडल में घर कर ले, वो ज्ञान वैराग है, वो राजयोग है। आत्म कल्याण का वही रास्ता है। बोले शरीर को कहीं भी रखो, इसकी कोई महाराज फरमाते हैं
विशेष बात नहीं। शरीर तो ग्रस्त का है और ग्रस्त का ही रहेगा, बोले जंगल में ले जाके रख लो, चाहे कितनी कसौटी पे चढ़ा लो। सबसे विद करनी है कि तन मन धन अर्पियो नहीं जाए। मन से त्याग वैराग करके तन से रटना करे। मन से त्याग वैराग कैसे करे? जितने भी धन संपत्ति है, कुटुंब परिवार है, इसको अपना नहीं समझे। अपना तो ममत्व कारक यही है, अपना नहीं समझे। सब परमात्मा की देन है, सब परमात्मा की कृपा है, सब सृजनहार का पराक्रम है। जो भी देन है, किसी के ज्यादा लक्ष्मी है, किसी के कम लक्ष्मी है, किसी के पुत्र धन संपत्ति ज्यादा है, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पुत्री नहीं है, तो ये सब परमात्मा की देन है। इसमें कोई हल्का भारी मत समझो। न अहंकार करो मेरे पुत्र है मैं ऊंचा हूँ, तेरे पुत्री है तू नीचा है, मेरे लक्ष्मी बहुत है तेरे लक्ष्मी नहीं। ये सब तन मन धन का अहंकार है। ये तन मन धन का अहंकार खत्म करके मन से त्याग करके और ज्ञान वैराग को ही राजा धारण करेगा। कैसे वो धारण ले रहे महाराज? घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाए वन में सोई। वो भी त्याग सहल रे भाई, पर तन मन धर अर्प्यो नहीं जाए। घर को ले जाकर के, शरीर को, गृहस्थी को ले जाके तू जंगल बैठा दे, ये त्याग सरल है। और निज मन से केवल्य भक्ति धारण करके, ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट करके, चौथे रकार में मिल करके और तन मन धन उसमें अर्पण कर दे, निज मन अर्पण कर दे निज ज्ञान को, और मन से अपना तो ममत्व, यही त्याग वैराग है। ये करना बहुत कठिन है। इसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं। डाक पड़े देह में नर कोई, यो वैराग त्याग सोई। सती अग्नि तन काट जलावे, तन मन यो वैराग का। कोई मनुष्य सारा मोह छोड़ करके देह में कूद पड़ता है, अपने शरीर को खत्म कर देता है, इसको त्याग वैराग कहते हैं। सती अपने शरीर को अग्नि में जला देती है कूद करके, अपने किसी का भी मोह नहीं रहता, वो तन मन का वैराग कहलाता है। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होए रहो जगमाई। हुए आन आपसों आपी सो पासे, लाखा रहो पास में। कितनी संपत्ति हो, कितने कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, स्त्री पुरुष, माता पिता भाई बहन कोई रहो, सबके कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म समझ करके सेवा करो। उनको अपना तो ममत्व मत समझो, मैं हूँ मेरा। ये मैं और मेरा जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ये तन मन धन अर्पण नहीं होगा। तब तक तन से रटना करना, मन से अपना तो ममत्व खत्म करना, 21,600 सांस से राम नाम की रटना चलते रहना, ये धन, ये अर्पण नहीं कर सकते। ये शरीर को, ग्रस्त को छोड़ने से, स्त्री को छोड़ने से, पति को छोड़ने से तन मन धन अर्पण नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो करने लीजिए। डरपो मती लाज कुड़ जाने, बिड़ती बत्सी जगह। हे बिट्टला राजा, कोई चीज की हानि होती है, किसी का लाभ होता है, कोई चला जाता है उठ करके और कोई नहीं जाता है। प्यारा से प्यारा पति भी चला जाता है, पत्नी चली जाती है, माता पिता चले जाते हैं, तो महाराज फरमाते सब परमात्मा की देन समझो। उन्होंने भेजी और उन्होंने बुला ली, इसमें तेरा क्या काम है? तू तो तेरे सुख के लिए, स्वार्थ के लिए रोता है। जाने वाले को कोई नहीं रोता है। जाने वाली आत्मा का भला करो, जाने वाली आत्मा की रक्षा सृजनहार करते हैं। आत्मा सृजनहार का अंश है, उसकी मेहर, उसकी दया सृजनहार की होती है, उस आत्मा की रक्षा होती है। घर वाले, परिवार वाले क्या कर ले जी, आत्मा तो रूप है, निकल गई, कुछ जोर ही नहीं चलता है। और उसको घर वाले कहते हैं मेरा मर गया, मेरा मर गया। अरे तेरा का मरा, तेरा शरीर तो तेरा संबंध है तो साथ में
है, आत्मा तो उन्होंने भेजी, उन्होंने बुलाई। तो सहज रहे सो सरने लिए, जो सहज रहे उसमें सरने रहे, जावे उसको जाने दे, रेवे जिसको रहने। डरपो मति लाज कुल जाने, और किसी के लाज कुल से डरो मत। बिड़द इदक बदसी जगहानी, राम जी का बिड़द बढ़ेगा, राम जी की भक्ति करेगा तो राम जी सहायक बनेंगे। कैसे कि करनी करनी बढ़ रहे, आप हो गए न कोई, ताके बड़ सुतराम के जाता राम सहाय। करनी कर, भक्ति कर, सासु सांस सृजनहार की रचना कर, परंतु निर्बल गरीब रहे, दुर्बल पूजे आज लिखन गरीब बना रहे। अपना तो ममम तो मत लगा, जब तक अपना तो ममम तो लगाएगा, मैं हूँ मेरा है, गुरु चेले में शंकराचार्य मेहनत गद्दीदारी बनते हैं, सब चेले मेरे अंडर में हो, तो ये मैं मेरा नहीं है तो क्या है, ज्ञानी बन जाएगा, हमारी जैसे ज्ञान घटेगा तो बस सब सुनने वाले मेरे अंदर में हो, शिष्य हो, तो ये मैं मेरा अपना तो ममता इसी को कहते हैं। ये जब तक रहेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं बिड़द ये राम जी का बढ़ने वाला, राम जी का बिड़द इदक जब भी बढ़ेगा तो शरीर से निर्बल गरीब बना रहेगा। गरीब जब तक बना रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई भी अटकाव आने वाला नहीं है, कोई भी प्रकार का रोग आने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे विठ्ठला राजा, जो जो हंस तुम्हारा होए सो तो कदे न बिछड़े कोई, चिंता मते करो तुम कोई, निर्भय तब गहो जगमाई। हे विठ्ठला राजा, जो जो हंस परमात्मा में मिलने के हैं उनका समय आ गया, जिस दिन तिथि लिखी केवल की सामने कसर नहीं, कोई कसर नहीं होगी। और बिड़द जरूर बढ़ेगा राम जी का, कि संतों का या ज्ञानियों का नहीं, राम जी का बिड़द। बिड़द इदक बदसी जगमाई, इदक बढ़ेगा, निर्भय तत्व गहो जगमाई। पंच तत्वों में रह करके और निर्भय होने के लिए आत्मा को ये तत्व ब्रह्म का ज्ञान धारण करके और रटना करो जबर, कोई प्रकार की चिंता मत करो। क्यों चिंता करने से महाराज फरमाते तुम्हारे को कोई पदवी चाहिए या कोई तुम्हारे को बिड़द बढ़ाना चाहिए? नहीं, महाराज फरमाते हैं पदवियां तो सब तुच्छम है, पदवी तुच्छम भाई सोमन भरी विकार रामाई, जन पदवी त्रिलोक सरावे हंसा उलट अगम धर जाए। ये शरीर की पदवियां तो सब तुच्छम है, 3 लोक 14 भुवन की पदवियां भी तुच्छम है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उठने वाली है। और जन पदवी है जो हरि के जन की परम पद मिलने का जो ज्ञान है वो अटल है। 3 लोक 14 भुवन सराता है, उसकी महिमा करते हैं, देव आत्मा भी महिमा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी महिमा करते हैं, और आत्मा परम पद में मिलती है। सर्व लोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि। सर्व लोक जय जय बंदे विष्णु महेश, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे ब्रह्मा जी के आपके पुत्र ने ऐसी केवल्य भक्ति कर परम धाम में मिले हैं। विष्णु और महेश भी महिमा करते हैं, ऐसा गुण गाते हैं, ऐसी केवल्य भक्ति है, ब्रह्म भक्ति है जो अगम धर्म में हंस जाएगा। ऐसा ही विठ्ठला राजा ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, निरस बात सोई नहीं कीजे, से सूरा साहिब मन भावे, तीन लोक जाको जस गावे। ऐसा ज्ञान वैराग को खोज करके हे विठ्ठला राजा हृदय में धारण कर ले और जबरदस्त रचना कर, तू
फालतू बात मत बोल, निरस बात यानी फालतू बात। बस एक ही बात है, परमात्मा में मिलना, आत्म कल्याण करना। वही जगत में सूरवीर है। ये सुतराम भक्ति जन, ये भक्ति को जो सूरवीर है वही धारण कर सकता है, जो कायर है वो संत सो सूरा। संत वही सूरवीर है जो इडक पग रोक लेता है भक्ति का, ज्ञान का, तो उसको 3 लोक जस गाता है। तन मन तज रिजक उपाय, तत्व ज्ञान हृदय घटनाई। रख विश्वास पूर्सी आने, निरपक होए रहो तत्छानी। ऐसे तत्व ब्रह्म का छाननी छटनी, माया ब्रह्म का छटनी के लिए, आत्मा ब्रह्म में मिलाने के लिए, ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए आत्मा को ऊंचा सांस के साथ में ब्रह्म नाम का रखना जबर करेगा तो ये निज नाम जो तत्व है वो माया ब्रह्म से अलग छटनी करने वाला आ जाएगा। पर तत्व ज्ञान घट में रख करके, विश्वास रख करके और रटना कर जबरदस्त सृजनहार पूरेंगे और निर्भय होके तू जगत में रहे, कोई प्रकार का भय रहे, दुख मत मना। दुख सुख तो नाशवान शरीर के आते जाते रहेंगे, दुख मत मना। न सुख में लीन हो न दुख में रो, दुख सुख से अलग होकर के रटना में लीन रहे, सृजनहार रक्षा करेंगे। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु नंगीजे। सहज वृत्ति में जो कुछ होए, ताको आड़न दीजे कोई। मन से एक ब्रह्म का ध्यान कर, एक ब्रह्म की भक्ति कर, एक ब्रह्म के ज्ञान का गिनान कर, और ऐसा ब्रह्म विचार धारण करके त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म समझ करके और ऐसा निर्मल होकर के गरीब बन के तू भजन कर। तो महाराज फरमाते सहज व्यक्ति में उसके जो भी कुछ होता है दुख और सुख, उसको सहन शक्ति आ जाती है। 8वां अंग जो है जरना, वो उसके घट में प्रवेश कर देते हैं सृजनहार, और उसके सहन शक्ति होती है दुख में भी और सुख में। ऐसी जब सहन शक्ति घट में आ जाती है तब महाराज फरमाते हैं वो ब्रह्म भक्ति को जबरदस्त डंका बजाता है जीवन मंडल में, और निर्णय करने में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विचार में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म वेद में ऐसा जबरदस्त निर्णय करता है कि संसार में ऐसी औषध जड़ी जिसको मिल जाती है तो औषध जड़ी से ताकत आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान से चेतन आत्मा को बहुत जबरदस्त ताकत आती है। यही सब संत कह रहे, कबीर क्या, रामदास जी क्या, जितने भी चारों संप्रदाय में संत हुए, चारों ही संप्रदाय के संत जितने भी थे राम संगी के, उन्होंने बोला है ऐसी जड़ी महा सतगुरु देने तन मन अरप अंतर हमली। ऐसी है राम नाम की जड़ी, घस घस के हमें पिलाई, घस घस यानी 707, ऐसी जबरदस्त पिलाई जो 184 का रोग मिट गया। और अंदर में महाराज फरमाते जब धारण करी, धारण कब करी कि सर्वण समत बहुत सुख पाया, निर्गत जड़ी लेण कुड़ाया। श्रवण से अनधे ज्ञान को सुना, केवल ज्ञान को सुना तो आत्मा को इतना सुख हुआ, इतना आनंद आया कि वो इस जड़ी को निरखने लगे, राम नाम रूपी जड़ी, और घसघस यानी 707 इसको पीने लगा तो मेरे सूरत रूपी नेत्र खुल गए। ये नेत्र नहीं खुले, ये तो खुले ही है, सूरत रूपी नेत्र खुला गए। फिर सुंगत मगन भया मन मेरा, चाकत मिट गया भरम अंधेरा। फिर इसको सूंगा यानी 707 नाक से हिला पिंगला, सुखमना के जोर से रटना कर, तब ऐसा मन मगन हो गया तो उस रटना में लीन हो गया, उसको कोई विषय रस याद ही नहीं आया, ऐसा लीन हो गया और सारा भरम अंधेरा मिट गया। इसका सुख लेने का, पांचों विषय का, प्रिय ताप का, ये सुख लेने का भ्रम मिट गया, ये सुख की आशा ही मिट गई। ये भरम अंधेरा जब मिट गया
कब दीवत जड़ी हृदय में उगी, चलत लहर नाभि जाई हृदय में आया, नाभि में आया, जब नियंत्रण सारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली में उमंग हो गया, तो रोम रोम में सर्व व्यापे उल्टो जाए अगम घर का, रोम रोम में व्यापक होकर के पीठ फाड़ करके और अगम देश में जाकर के निवास कर दिया। में एको धुन लागी अलापी मिला सुख मन जागी। अरे 10वें द्वार में प्राण समाया, जन्म मरण दो रोग मिटाया। 10वें द्वार में जाकर के जिगर मंडल में आत्म चेतन ब्रह्म होकर के निवास कर लिया, तब जाके उसका जन्म मरण का रोग मिट गया। इस जड़ी को घस घस के पी, राम नाम रूपी जड़ी है, औषध जड़ी है, और घस घस के पी सांसों सांस जबरदस्त। तब महाराज फरमाते हैं इस जड़ी के लिए ब्रह्मादिक सनकादिक जाने, राम जड़ी को शेष बखाने। इस जड़ी को ब्रह्मा जी, सोनकादिक ऋषि, शिव, शेष सभी महिमा करते हैं इस राम नाम की जड़ी की, और राम नाम को रट रहे जबरदस्त। यही जड़ी अनंत कोट संतों ने पाई, अनंत कोट संतों ने भी यही जड़ी। चारों ही राम सने जो शीतल, हेड़ापा, शाहपुरा और रैन, चारों जगह एक ही जड़ी थी, एक ही विधि थी, एक ही ज्ञान था, एक ही नियंत्रण का संग करके और परमात्मा में मिले। ऐसी जड़ी का बखान गुरु सुखराम जी महाराज ने जबरदस्त किया है विठल राम को, और जो धारण करेगा तो उसके ये जड़ी आ जाए। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली जीवा मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान राम सवासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम।